नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है अलंकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारा वैसे तो अलंकार दो प्रकार की होती है, शब्दा और अर्था, लेकिन हम शब्दा अलंकार पढ़ेंगे। आपके 9th के सिलेबस में शब्दा अलंकार है, तो सिर्फ हम शब्दा अलंकार पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा नया टॉपिक है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं बेटा? सिंपल सी लैंग्वेज है अलंकार का। अलंकार में जैसे कि देखिए, जब हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो अपने को डेकोरेट करते हैं। हाँ, जैसे कि आप अपनी मम्मी या बहन को देखते हैं तो वो क्या करती हैं, पहले अच्छा सा कपड़ा पहन के फिर एक आभूषण गहना पहनती हैं। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, जिस प्रकार से किसी स्त्री के लिए आभूषण या गहना जो सौंदर्यता को बढ़ाता है, उसी प्रकार कविता में अलंकार जो है कविता का सुंदरता का शोभा बढ़ाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वैसे अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों से होती है, अलम तथा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है सौंदर्य। ठीक है। अब है सब अलंकार कितने होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। ठीक है, लेकिन हमें शब्दा अलंकार पढ़ना है। अर्था अलंकार आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, 9th के सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? तो शब्दा अलंकार वो होता है बेटा, यदि किसी शब्द विशेष के स्थान पर कोई समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो जैसे कि किसी कविता में समान वर्णों की यदि आवृत्ति होती है, समान वर्ण बार बार आते हैं, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी, ध्यान से देखिए। जैसे रघुपति राघव राजा राम, र की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है, बार बार आ रहा है। कालिंदिनी कुल कदम की डारन, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब जैसे कि हम एक गाना याद करके दिमाग में सेट करें, चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो आप देखिए इसमें च कितने बार आया? बहुत बार आया, आवृत्ति हुई यानी बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ